तो गाइस, यदि आप भी सोच रहे हैं कि आखिरकार असंगठित मजदूरों को पंजीयन क्यों कराया जा रहा है, किनका करना है, किस लिए करना है, तो इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूँ। और सीएससी वीएलए को कमीशन क्या मिलेगा और सीएससी वीएलए को कमीशन क्या मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि सीएससी वीएलए को इतना ज्यादा कमीशन दिया जा रहा है तो सोच के देखिए कि आखिर सरकार चाहती क्या है। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने का प्रयत्न करूंगा। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ नए करें। गाइस, यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर असंगठित मजदूरों का पंजीयन क्यों किया जा रहा है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गैस, मैं आपको बता दूं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी असंगठित कर्मकारों का एक ऐसा केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना जिसमें सनिर्माण कामगार, प्रवासी कामगार और फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल हैं, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है। जी दोस्तों, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है। असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के एकीकरण जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय प्रशासनिक किया जा रहा है और तदंतर अन्य मंत्रालय द्वारा भी चलाया जा रहा है। असंगठित मजदूरों का पंजीयन करने में सरकार को सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रवासी मजदूर को समय समय पर जो उनको राशि प्रदान की जाती है, उनको राशि प्रदान करने में बिल्कुल आसानी होगा। उदाहरण के लिए ले अभी विगत 2 वर्षों में हमारा लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन केवल कुछ ही महिलाओं को जिनका जन धन खाता खुला हुआ है उनके खाते में केवल 5500 रुपए का राशि प्रदान किया गया था। यदि यह योजना पहले से लागू किया होता तो सोचिए सभी मजदूरों को आराम से पैसा दिया जा सकता था। प्रवासी कामगार की स्थिति और पता वर्तमान स्थान और औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र और उसके विलोपित उनकी आवाजाही पर रोक लगाया जा सकता है और उनको पता भी लगाया जा सकता है। तो आखिरकार सवाल उठता है कि पंजीयन किसका करना है। तो पंजीयन हमें असंगठित मजदूरों का करना है, संगठित मजदूरों का नहीं है। तो फिर असंगठित मजदूर कौन है और असंगठित मजदूर कौन है। EPFO एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एवं ESIC यानी कि एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एक है NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, इसके सदस्य ना हो, इनका भी हमको पंजीयन नहीं करना है। ये संगठित मजदूर के क्षेत्र में आते हैं। उनको पंजीयन किनका करना है, असंगठित मजदूर। तो असंगठित मजदूर क्षेत्र में कौन आते हैं, जैसे कि छोटे और सीमांत किसान, कृषि मजदूर, मछुआरे, पशुपालन करने वाले, बीड़ी उद्योग करने वाले, अन्य प्रकार के पैकिंग में कार्य करने वाले मजदूर, भवन निर्माण में काम करने वाले श्रमिक मजदूर सभी, चमड़े वाले कर्मचारी, बुनकर, बढ़ाई मिस्त्री, नमक कार्यकर्ता, ईंट भट्टा में काम करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, खदान में काम करने वाले, आरा मिल में काम करने वाले, ठेला वाले, फेरी वाले सभी असंगठित मजदूर की श्रेणी में आते हैं, जिनका NPS या फिर PF खाता नहीं बना हो। NDU भी क्या है, यह तो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगारों को राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना ही NDWV कहलाता है। वेबसाइट पर असंगठित मजदूरों को पंजीयन करने की सुविधा है। UWU को पहचान पत्र जारी किया जाएगा जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। इससे असंगठित मजदूरों को लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ तो उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलने वाला है। यदि मजदूर को कार्य करते हुए कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को 5 लाख का राशि दिया जाएगा। यदि मजदूर दिव्यांग हो जाता है तो उनको 2 लाख रुपए का राशि दिया जाएगा। असंगठित मजदूर का रजिस्ट्रेशन क्यों करें, इसका जवाब है असंगठित श्रमिकों को सामाजिक और सुरक्षा कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाना है। यह डेटाबेस असंगठित मजदूरों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार को मदद पहुंचाएगा। अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों को आवाजाही और उसके विपरीत उसके व्यवसाय कौशल विकास पर भी नजर रखा जा सकता है। साथ ही साथ यदि प्रवासी मजदूर को ट्रैक करने और उनको रोजगार प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करेगा। तो भविष्य में इस सब की तैयारी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे मुख्य चीज इसमें मापदंड क्या है। तो सबसे पहला है इसमें इसकी उम्र जो है 16 साल से लेकर 59 साल तक होनी चाहिए। वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए और उसका PF खाता या फिर EPIF या फिर ESIC या NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए और वह संगठित मजदूर की श्रेणी में आता हो। इसमें मुख्य दस्तावेज क्या है, तो सबसे पहला है आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो या ना हो इसकी आवश्यकता नहीं है और साथ ही साथ एक पासबुक की भी आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी चीज आती है इसमें सीएससी वीएलए की। इसमें भूमिका क्या है दोस्तों, सीएससी वीएलए की सबसे बड़ी भूमिका इसी में है। आपको पता ही होगा कि देश में 43 करोड़ मजदूरों का पंजीयन किया जाना है और पंजीकृत मजदूरों को UAN कार्ड यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी दिया जाना है। वीएलए को एक पंजीयन करने में 20 रुपए का कमीशन दिया जाना है। इसमें सीएससी का कुछ हिस्सा होगा। मान के चलिए एक वीएलए को लगभग 16 रुपए का राशि दिया जाना है, जो कि 1 महीने के अंदर में आपके डीजीपी वॉलेट में दे दिया जाएगा। और भी आपके मन में कई सवाल होंगे तो सवाल आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। बहुत सारे सवाल का जवाब हमें दिया हुआ हूँ, जिसको आप आसानी से पढ़कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, इसी प्रकार से नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, साथ साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।